सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और बदलते मौसम के साथ ही बच्चों में कई बीमारियां भी होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इनमें से निमोनिया बच्चों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। आज के एपिसोड में हम इस घातक बीमारी के साथ ही कुछ अन्य जानकारियां भी देंगे ताकि हम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सावधान और सतर्क रहें। निमोनिया क्या है? निमोनिया एक श्वसन तंत्र की बीमारी है जिसके अंदर फेफड़ों में पानी भर जाता है और जहाँ एयर होनी चाहिए वो कंसोलिडेट हो जाती है और उसके कारण बच्चे में खूनार लग जाना या ग्रंटिंग जिसको अपन कहते हैं, पसलियाँ चलना, बच्चा दूध पीना बंद कर देता है, नीला भी पड़ने लग जाता है। तो ये इस तरह की बीमारी है। मैं तो सभी जनों से अनुरोध करूँगा कि निमोनिया के टीके महंगे से महंगा जो भी टीका है वो सभी हमारे राज्य सरकार के संस्थानों पर, अस्पतालों पर आम जनता के लिए, सबके लिए मुफ्त में उपलब्ध है, निःशुल्क उपलब्ध है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। निमोनिया होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और ज़्यादा सीरियस होने से पहले ही दिखा करके जैसा भी बच्चा रोग विशेषज्ञ बताते हैं वैसा उपचार चालू कर देना चाहिए। बच्चों में निमोनिया के बारे में बताइए। बच्चों में निमोनिया एक प्राणलेवा बीमारी है। बहुत पहले जो है अपन बात करें 80-90 के दशक की, उस समय दस्त उल्टी से ज़्यादा बच्चे खत्म होते थे। लेकिन 90 के दशक तक आते आते ORS की उपलब्धता हो गई और लोगों का आर्थिक स्तर बढ़ा। उसके कारण साफ सफाई भी लोग समझने लग गए, तो दस्त वगैरह कम होने, ज़्यादातर लोग नल के द्वारा पानी की सप्लाई होने लग गई और RO इत्यादि का लोग प्रयोग करने लगे और हैंड वॉशिंग और सारे ही जो है स्वास्थ्य संबंधी लोगों ने सावधानियां रखना शुरू कर दी। तो दस्त उल्टी तो अब काफ़ी कम हो गए थे, लेकिन बाद में निमोनिया नंबर 1 किलर बन के विश्व स्तर पर उभरा और भारत जैसे विकासशील देश या अर्धविकसित देशों के अंदर निमोनिया बच्चों में जानलेवा है। इसके लिए गवर्नमेंट ने पहल करते हुए निमोनिया के कई टीके, जो कि बाजार में 3-4-5 हज़ार तक का एक टीका है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया। सबसे पहले एच इन्फ्लुएंजी नामक एक ऑर्गेनिज्म होता था, उसका टीका तो करीब करीब 20 साल पहले उपलब्ध करा दिया गया और पिछले 3-4 साल पहले न्यूमोकोकल निमोनिया है उसका भी टीका उपलब्ध करा दिया गया है। बच्चों पर मोबाइल के साइड इफेक्ट के बारे में बताइए। मोबाइल की जहाँ तक बात है, दिखने में तो मोबाइल है, परंतु यदि मोबाइल का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग लेता है बच्चा, पहली बात तो बच्चे को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। जैसा कि आपने कहा, एक 6 महीने का बच्चा है, साल भर का बच्चा है, वो भी जानता नहीं है, माँ बच्चे को चुप कराने के लिए मोबाइल चला देती है, उसके सामने वीडियो प्ले करने लग जाती है और बच्चा चुप हो जाता है। मोबाइल एक एडिक्शन है जो कि बच्चे के आँखों को तो खराब करता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो एक तरह से उसका आदी बना देता है बच्चे को। और ऐसे बच्चे, यदि आप उनसे मोबाइल लेते हो तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं और यहाँ तक कि कई बार एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं। यदा कदा आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि माता या पिता ने मोबाइल छीन लिया या मोबाइल करने से रोका तो बच्चे ने जो है सुसाइड कर लिया। तो इस तरह की एक्सट्रीम घटनाएं भी होती हैं। इससे पढ़ाई से विमुख हो जाता है बच्चा, आँखों के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, माइंड के ऊपर स्ट्रेस करता है, इसके कारण बच्चे रात को बिस्तर गीले करने लग जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं और मोबाइल पे यदि कुछ गलत सलत देखते हैं तो कई बार सबकॉन्शियस माइंड पर उनको फोबिया डेवलप हो जाता है। फोबिया मतलब डर। मान लो इस तरह की कोई पिक्चर देख रहे हैं मोबाइल पे, कार्टून इत्यादि, जिसमें कई तरह के हिंसाएं दिखाई जाती हैं या इस तरह के उसमें चरित्र होते हैं जो कि बेडौल और डरावने, तो उसका बच्चे के अवचेतन मस्तिष्क पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उसका डेवलपमेंट सही नहीं होता है। मोबाइल पढ़ाई का तो दुश्मन है ही। तो ये मोबाइल का प्रयोग है वो किसी भी रूप से बच्चे में वर्जित मैं कहूँगा, और छोटे बच्चे के लिए तो बिल्कुल ही वर्जित है। कोई यदि बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके ऑनलाइन टीचिंग के कारण उसको मोबाइल का प्रयोग करना पड़ रहा है, तो उतना तो जायज़ है। बड़े बच्चों में भी यदि मोबाइल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है तो एक समय सीमा निश्चित कर दी जाए, उस दौरान उसको मोबाइल दे दिया जाए और उस समय पर वो वापस डिपॉजिट पेरेंट्स के पास करा दे और जो उसको ज़रूरी है उतना ही मोबाइल काम में ले। मोबाइल के कारण बच्चे में मोटापा भी होता है क्योंकि वो इनएक्टिव हो जाता है, आउटडोर प्ले गेम्स वगैरह नहीं खेलता है,
शारीरिक श्रम नहीं करना चाहता है, इस कारण से बैठे बैठे खाता रहता है और मोबाइल देखता रहता है, तो बच्चों का वजन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, सामाजिकीकरण नहीं होता, सोशलाइजेशन नहीं होता। घर में कोई रिश्तेदार आया है, इष्ट मित्र आया है, तो वो ड्राइंग रूम में नहीं आएगा मिलने, नमस्ते करने या हालचाल पूछने, वो अवॉइड करेगा, वो मोबाइल में ही लगा रहेगा। और मोबाइल होने के कारण एग्ज़ाम होते भी मतलब इतना एडिक्ट हो जाता है कि घंटे 2 घंटे तो वो मोबाइल करता ही है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मोबाइल के बहुत सारे अनुसंधान हो चुके हैं और आवश्यकता के अनुसार मोबाइल का प्रयोग तो ठीक है, लेकिन उसके ज़्यादा और अतिरेक करना बच्चे के लिए और उसके स्वास्थ्य, उसके डेवलपमेंट और उसकी अध्ययन सभी के लिए हानिकारक। आजकल बच्चों में अपनापन कम होता जा रहा है, क्यों? देखो, ये चीज़ इतनी सिंपल है कि जितना बच्चा क्लोज रहेगा ना, उतना ही उसका भावनात्मक अटैचमेंट होगा माँ से। ये कहानी स्तनपान से शुरू होती है। जो माताएं अपने बच्चे को स्तनपान कराती हैं, ये वैज्ञानिक रूप से कई अनुसंधान हो चुके हैं कि वो बच्चे बड़े होकर के अपनी माता का, अपने पिता का रेस्पेक्ट, आदर सम्मान ज़्यादा करते हैं। वो बच्चे मानसिक रूप से स्ट्रांग होते हैं, वो बच्चे इमोशनल रूप से स्टेबल होते हैं और अच्छे नागरिक बनते हैं। जिनको माताएं दूध नहीं पिलाती है और ऊपर का दूध पिलाया जाता है, या कोई सर्वेंट उनको रख रहा है, माँ अपना समय नहीं दे पा रही है, पिता अपना समय नहीं दे पा रहा है, और उस समय अभाव की पूर्ति के लिए वो बच्चे को बाजार से कोई सामान दिला देते हैं, यथा उसकी पसंद की कोई खाने की चीज़ दिला दी, कुरकुरे दिला, आइसक्रीम दिला दी, तो उसकी कमी को भरने के लिए पेरेंट्स ऐसा करते हैं। जबकि वो इमोशनल नीड है, वो किसी थिंग से पूरी नहीं हो सकती, सामान से पूरी नहीं हो सकती, खाने पीने की चीज़ से पूरी नहीं हो सकती। इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा है, ट्रॉली का कंसेप्ट भी गलत है, बच्चे को स्तनपान नहीं करवाने का कंसेप्ट भी गलत है। बच्चे के लालन पालन के अंदर आया इत्यादि का ठीक है, जहाँ एक बहुत ज़रूरी है उतना सा तो लें। बच्चे को अपने साथ सुलाना जरूरी है, बच्चे के साथ समय समय पर खेलना जरूरी है, बच्चा यदि स्कूल से आए तो उसकी बात सुनना जरूरी है, उसके पास बैठना जरूरी है, स्कूल के अच्छे बुरे अनुभव उसको उसके साथ बांटना चाहिए। यदि बच्ची एडोलेसेंट एज की हो गई, टीनेजर हो गई है, तो माँ को उसको मित्र के रूप में उससे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कोई बच्चा या कोई उसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है, गुड टच बैड टच का कोई इशू तो नहीं है, उसकी मेंस्ट्रुअल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई उसके शरीर में होने वाले हार्मोनल परिवर्तन है उसको लेकर के उसके मन में कोई भ्रांति या चिंता तो नहीं है। तो ये अच्छी पेरेंटिंग हमेशा ये शो करती है कि जितना आप इंटरेक्ट करोगे, जितना हिलोगे मिलोगे, खेलोगे, पास रखोगे, उतना ही बच्चा अच्छा डेवलप होगा। तो ये साइंटिफिक रूप से भी प्रूवन है कि इंडिया या जो गरीब दूसरे देश हैं, उनके बच्चों का डेवलपमेंट वेस्टर्न वर्ल्ड के बच्चों से ज़्यादा अच्छा पाया गया। वो इसलिए पाया गया कि हमारे यहाँ परिवार की परंपरा है, हमारे यहाँ बुआ, मौसी, चाचा, ताऊ, चाची, बहन सब लोग मिलके बच्चे के साथ खेलते हैं, पालते हैं, केयर करते हैं। वहाँ पर जो है ऐसा नहीं देखा गया, क्रैच में बच्चे पलते हैं। और आपने देखा होगा कि अमेरिका के स्कूल में बच्चे ने बंदूक चला के इतने लोगों को मार दिया। अब जो जो एक हमारे यहाँ भी एक इलीट वर्ग या कह दीजिए अति संपन्न वर्ग जो तैयार हो रहा है, वहाँ ये समस्याएं जन्म ले रही और उनको भी समय रहते ये देखना होगा। इसलिए लालन पालन में पूर्णतया सहयोग करते हुए, अच्छा खान पान रखते हुए, संतुलित आहार देते हुए, संस्कार देते हुए हमें बच्चों को पालना है। बच्चों को पैक्ड फूड देने चाहिए या नहीं? मैं आपको एक इस बारे में 2 उदाहरण देके एकदम स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ। पैक्ड फूड 2 तरह के हैं, एक तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूसरे खाद्य पदार्थों के पैक्ड फूड हैं। मैं किसी कंपनी या ब्रांड का नाम लेना है उचित नहीं समझूंगा, लेकिन मैं जब रोज़मर्रा हम प्रैक्टिस करते हैं और माँ कहती है सर कौन सा डब्बे का दूध पिलाऊं मेरे बच्चे को, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप ज़रा ये बताइए कि डब्बे का दूध आया कहाँ से, क्या कोई आसमान से उतर के आया है, क्या ये अमृत है? वो जो पशुओं का मिल्क है उसको सुखा करके कंपनी वाले उसी को आपको वापस बनाना पड़ता है। रात को 2 बजे एक बच्चा भूख से रो रहा है और आपके पास दूध का डब्बा है, तो उसकी आप कल्पना करो, पहले माँ उठेगी, नींद खुद की खराब करेगी,
फिर यदि वो सही तरीके से तैयार करेगी तो पानी उबालेगी, पानी उबालने के बाद उसको ठंडा करेगी, ठंडा करके फिर दूध हल्का सा गर्म रहेगा, जब उसमें दूध मिलाएगी दूध तैयार करेगी। ये है, या वो पानी नहीं उबाले ठंडा तो फिर वो पास्चराइज नहीं होगा, तो उसमें इन्फेक्शन होने का डर रहेगा। तो जो दूध सहज रूप से माँ स्तनपान द्वारा बिना किसी कॉस्ट के अमृत के रूप में पिला सकती है, या बड़ा बच्चा हो गया है, हमारे घर में कोई भी एनिमल है पड़ोस में गांव में, वहाँ से हम गाय का दूध लाते हैं, भैंस का दूध लाते हैं, 40-50 रुपए किलो जो दूध मिल रहा है, उसको मल्टीनेशनल कंपनियां हमें जो है 800-1000 रुपए किलो दे रहे हैं। तो एक तो उसको बनाने की अपन समस्या उठा रहे हैं, गैस भी जलाएंगे, पानी भी गर्म करेंगे, नींद भी खराब करेंगे, और दूसरा हमें रेडीमेड एनिमल मिल्क मिल रहा है। सबसे श्रेष्ठ तो माँ का दूध है। फिर यदि कोई कारण से पिलाना पड़ रहा है तो हमें गाय भैंस जो हमारी राज्य सरकार की डेयरियाँ हैं उन पे उपलब्ध दूध को भी आराम से पिलाया जा सकता है। तो इसलिए मिल्क प्रोडक्ट्स की तो ये कहानी है। इसी तरह कई बार मैं कहता हूँ, वो आके कहते हैं सर सेरेलैक कौन सा लिया है, मैं उनसे कहता हूँ कि आपने कभी पढ़ा क्या रैपर के ऊपर, सेरेलैक के रैपर पे क्या लिखा हुआ है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। जिस सेरेलैक के या किसी भी अन्य डेक्सोलैक या सभी कंपनियों के, मैं कहूँगा किसी एक कंपनी से मेरा वो नहीं है, उनके ऊपर मान लो लिखा है मैंगो, तो उसमें मैंगो कहाँ है, उसको आप फाड़ के देखिए उसके अंदर मैंगो कहाँ है। मैंगो तो जो बाजार में होता है आम, उसको हम लाते हैं, छीलते हैं, तैयार करते हैं, जूस बनाते हैं, वो तो मैंगो है। उसमें या तो केमिकल फ्लेवर है आम का, और यदि आम है भी तो उसको पहले सुखाया गया, पीसा गया, उसको फैक्ट्री में तैयार किया गया, होलसेलर के यहाँ पड़ा रहा, रिटेलर के यहाँ आया, फिर आपके पास आया, तो उसमें कितने गुण रहेंगे, बनाना कहाँ है उसमें, तो उसमें कुछ भी नहीं है। जो भी आटा जिसको हम पहले सत्तू के रूप में तैयार करते थे, जो भी बारीक दलिया, हम जाएंगे दुकान से अच्छा दलिया लेके आएंगे, अच्छे से पकाएंगे और अच्छे से तैयार करके हमारे बच्चे को देंगे। तो आटा और दलिया जो कि वापस 40-50 रुपए किलो में उपलब्ध हो रहा है आपको, उसी के फिर वो या 500, 700, 800 रुपए किलो दे रहे हो, और वो कितना स्टोर किया गया, कितने टाइम। अब मान लो कंपनी वाला बाजार में आम खरीदने जाएगा, उसका एसेंस डालेगा, वो कैसा आम खरीद रहा है ना। अपन जैसे बाजार में जूस पीने जाते हैं तो किस तरह के आम, वो कलर डाल देते हैं उसके अंदर, आइसक्रीम डाल देते हैं, है ना, इस तरह का बना करके आपको देते हैं, जो कि आपके लिए एक्चुअल में स्वाद हो सकता है अच्छा हो, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। जो हम घर में बनाते हैं वो अच्छा है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पैक्ड फूड को हमें हमेशा ही अवॉइड करना चाहिए। किसी भी एज का बच्चा हो, छोटा हो या बड़ा हो, पाउच फूड और पैक्ड फूड ये बिल्कुल भी काम में नहीं लेना है हमको। दोस्तों, ये जो सावधानियाँ डॉक्टर साहब ने बताई हैं, इन पर अमल करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम अपना व बच्चों का भविष्य संवार सकें। बाकी सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। हमारा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।